रहेगा। ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। शानदार, जिंदाबाद। तो बच्चों, हमारा नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है। नंबर सिस्टम वास्तव में अपने आप में बड़ा चैप्टर है बच्चों। इसको झट से खत्म करना अपने आप में आसान नहीं होता। हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, आज नंबर सिस्टम की 7वीं वीडियो है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इससे आगे एवरेज भी होगा, जिसमें 4 से 5 वीडियो उसमें भी बनेंगी। वीडियो की चिंता आप मत करना कि सर ज्यादा पार्ट, 1-2 पार्ट ज्यादा लगे तो बच्चों झेल लेना उसको। बस ये है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं जो भी पढ़ाऊं वो हर बच्चे के दिमाग में उतर जाए, ये मेरी कोशिश होती है। अगर उसमें पार्ट थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो उसमें कोई ज्यादा फर्क आप पे नहीं पड़ना चाहिए। मेनली बात है कि हम जिस चैप्टर को पढ़ें उससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए मैथ्स को पढ़ने का। मेरा भी एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चों को इससे एग्जाम में बहुत हेल्प हो, या मैं कहूं कि इससे बाहर ना जाए। ठीक है। चलिए, वॉइस प्रॉब्लम मैं थोड़ा और दूर कर लेता हूं माइक को। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए वॉइस प्रॉब्लम, तो ठीक है। है तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, मैंने अब देख थोड़ा दूर कर लिया है तो मेरे ख्याल से अब सही आ रही होगी वॉइस, है ना? चलो, अच्छा, रुक रुक के आ रही थी। मैंने आज माइक चेंज करने को बोला था उसको। ठीक है। अब बताना बच्चों अगर आ रही हो, रुक रुक के। ठीक है भाई, देखो यार, तुम है ना, एक ईयरफोन है तुम्हारे फोन में, फोन चला लो थोड़ा सा जो है, जाओ। ठीक। ठीक है बच्चों, मैं शुरू करता हूं और अगर प्रॉब्लम आए तो बताना, मैं रुक जाऊंगा। एक सबसे अच्छी बात बच्चों, आज 7 बजे से ये बहुत बड़ा स्पेशल गिफ्ट है आप सब लोगों के लिए। चाहे कोई बच्चा पेड है या अनपेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों पे। हम फ्री में भी इतनी सामग्री देते हैं बच्चों को। 7 PM आज से ही शुरू हो रहा है ये। और पिछली बार बच्चों का, देखिए बच्चे, ये बैच के अंदर कह रहा हूं ये बात, तो इसका मतलब कोई प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं। आप तो सब अपने ही बच्चे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने हमारे कहने से बैच लिया है हम पे भरोसा करके। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको देने से बड़ा फायदा होता है। इसको अगर आप कहते हो तो मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगा कि सर आप इस मिनी मॉक को जितना जितना हमारा राहुल सर ने और आपने अब तक मैथ्स कराया है, सिर्फ उतना उतना ही आप टेस्ट ले लो इससे, तो मैं वो भी कर दूंगा अगर ऐसे आप चाहते हो तो। पर मैं ये चाहता हूं कि आप कंबाइंड ही प्रैक्टिस करें। कंबाइंड प्रैक्टिस का मतलब बच्चों, आवाज सही। हम्म, ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा बंद करके। ठीक है, अगर वॉइस की प्रॉब्लम थी तो शायद अब नहीं होगी। एक बार भाई यहाँ से चेक करना, मेरे ख्याल से थोड़ा और ठीक करिए मैंने। हाँ, तो ये आज से शुरू हो रहा है 7 बजे से। तो मेरी कोशिश है कि बच्चों मैं आप लोगों को वो, ये जो है ना, कंबाइंड इसलिए देना चाहूंगा मैथ्स को कि आज अगर 20 क्वेश्चन में से आज आपके हमारे पढ़ाए हुए में से, मैं बोलता हूं ना कि हम लोगों ने इतने नंबर का पढ़ा दिया, तो आप उतने में से कितना कर पा रहे हो। ठीक है।
आप उतना ही देख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आपको टाइम भी लगेगा। हम मैथ्स के लिए 25 मिनट आपको देंगे, 25 मिनट मिनिमम पे मैथ्स के पे आपको मिलेंगे, तो 25 में से 25 मिनट आप पूरे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे हो जाए, जो हमने पढ़ाए हुए चैप्टर्स में से हो, वो कितने हो रहे हैं, उनमें से कौन से नहीं हो रहे हैं पढ़ाए हुए में से, है ना। हाँ, वॉइस दिक्कत हो रहा, अभी भी हो रही है। अच्छा, वॉइस में नॉइस आ रही है बच्चों, जैसे ये बता रहे हैं कुछ कैसा, मतलब घट घट किस तरह की आ रही है, दिखाओ। हाँ हाँ यार, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा आ रही है ये माइक की समस्या है क्या। चलो देखते हैं बच्चों। यार भाई, ये नॉइस कैसी हो रही है यार माइक में, तुम क्या देख रहे हो फिर। तो बुलाओ ना, कब बुलाओगे, अब वॉइस में दिक्कत हो रही है तो। नहीं नहीं नवीन, से तेरी लापरवाही, मैं एक्शन लूंगा तेरे ऊपर। ठीक है बच्चों, ये रोज कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, है ना। तो मैं अभी आपको देखिए, आज अभी देखिए थोड़ी ठीक हो गई हो तो वॉइस, अभी थोड़ी सी चेक करो। तो एलसीएम एंड एचसीएफ बच्चों, ये चैप्टर मैं करा चुका हूं। नंबर सिस्टम शायद आज खत्म हो जाए, नहीं तो कल भी हो सकता है, पता चलेगा अब क्लास के बाद। एवरेज शुरू कर दूंगा कल से या परसों से पक्का। जिन बच्चों को अब तक मैथ जिन्होंने शुरू नहीं किया है, मैं मेरी उनको सलाह है कि वो एवरेज से शुरू करें, बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिससे हर बच्चा समझ सकता है। और जब भी आप मैथ शुरू करो तो मेरे साथ आप किसी भी नए चैप्टर से शुरू कर लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो छूट गया उसको बाद में कवर कर लेना, करना वो भी पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब वॉइस स्लो है, ठीक है यार। देखना यार क्या आ रही है, एक बार चेक करना अपने फोन में जाकर, उनसे फोन पे बात कर क्या चल रहा है। तो बच्चों ये रहा, अब आपका देवेंद्र भी उनसे ही बात कर रहा है शायद। बच्चों आज का क्वेश्चन, बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों की, जब यार मैं पढ़ाने को आता हूं और उस टाइम पे ये सारी चीजें आ जाएं, तो टीचर का ना फिर सारा दिमाग उसमें चला जाता है, वो कैसे आपकी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर पाएगा, है ना। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ वॉइस का, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, कल से ये भी दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखना मेरा, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, 25 से डिविजिबल है। बच्चों ये क्वेश्चन हमने वर्कशीट में दिया था कल, और आप ये सोच रहे होंगे सर ने 25 का रूल नहीं बताया, और 25 में तो वैसे भी 5 और 5 है, इसमें कुछ और लग भी नहीं सकता कि दोनों संख्याओं से कटने वाली, दोनों संख्याओं से कटने वाली। तो भाई इसमें क्या करें बच्चों, 25 का रूल सिर्फ एक होगा, 25 का रूल होगा कि जो है लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 25 से कटनी चाहिए। 25 का रूल समझ लीजिए, सीधा सीधा 25 का रूल लास्ट की 2 डिजिट है। जैसे 5 का रूल क्या, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो 1 डिजिट देखते हैं। तो 25 में चूंकि पावर 2 है तो 2 डिजिट देखेंगे, तो 2 डिजिट देखेंगे तो वो क्या देखेंगे कि 25 से कटने वाली। तो बच्चा लास्ट में या तो 25 आ जाए, या लास्ट में 50 आ जाए, या लास्ट में 75 आ जाए, या लास्ट में 100। अब 100 आएगा कैसे आएगा, डबल जीरो होगी, जब डबल जीरो, ये 4 चीज अगर लास्ट में आ रही हैं
तो वो संख्या 25 से पक्का डिविजिबल होगी ही होगी। आप कोई सा भी 25 का पहाड़ा ले लो कि देखिए 25 से कम 25, ये तो खैर 2 अंक की है, 3 अंक की संख्या पे जाओ, वहां से पता चलेगा। जैसे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, इससे ही हमारा क्लियर हो जाएगा। 25 सत्ते 200, 25 निम्मा 225, 25 दूसरे 250। तो लास्ट में देखिए या तो 50 आ रहा है या 25 आ रहा है, 00 आ रही है, 75 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यही सब आएगा 25 के रूल में। तो आप एकदम से कह दोगे कि सर 25 का रूल तो बहुत आसान है, 25 का रूल यानी 25 से कटने वाली संख्या अब हम चुटकियों में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। अब मैं अगले सवाल पे जाता हूं बच्चों। जैसे वह छोटे से छोटा घन कौन सा है? घन का मतलब होता है क्यूब, स्मॉलेस्ट क्यूब कौन सा है जो 5, 10 और 15 से डिविजिबल हो? बच्चों ये क्वेश्चन अभी देखिए मैं रिमाइंडर थ्योरम के नहीं करा रहा, ये मिसलेनियस करा रहा हूं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको पहले, पर फिर भी एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो मैं उस वजह से ले आया हूं कि मेरे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मिसलेनियस बीच में करा देता हूं मैं। तो जैसे मैंने आपको स्क्वायर वाला तो करा दिया था, लेकिन क्यूब वाला कैसे होगा? बच्चों जैसे स्क्वायर वाले में मैंने बताया था कि जिसका जोड़ा ना हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम में के अंदर ही। ठीक है, तो क्यूब में क्या करूंगा कि यहां वहां जोड़ा 2-2 का बनता है, क्यूब में जोड़े 3-3 के बनेंगे। बस काम वही करूंगा कि जब भी कोई संख्या इतने लोगों से विभाजित, इतनी संख्याओं से विभाजित करनी हो तो वही इन 3 का एक संख्या तो बनाना ही पड़ेगा, और वो है तरीका एलसीएम। तो एलसीएम इसका तरीके से निकालो। 5 वैसे हमें पता है 30 आएगा, लेकिन मैं तरीके से निकालना चाहूंगा इसको। जैसे 5 से काटा 1, 2 और 3। अब मैं और किससे काटूं? सर 2 से काट दो, 1, 1 और 3। जो नहीं कटे उसको सीधा सीधा यूं ही उतार दिया जाता है, ये आएगा। अब एलसीएम तो मेरे को दिख गया, एलसीएम तो बच्चा 30 आएगा। 3 दूनी 6 पंजे 30, 30। अब इसमें मुझे चूंकि जोड़े बनाने हैं, और जोड़े बच्चों चूंकि घन है ना, क्यूब है, तो क्यूब में 3 का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। यानी बच्चों ये 5, 5, 5 3 बार आना चाहिए था, आया एक बार ही है। अगर मुझे इसको क्यूब बनाना है तो मुझे 2 5 और चाहिए होंगे मल्टीप्लाई में। अब 2 भी अकेला ही है तो मुझे इसलिए 2 और चाहिए, और भाई 3 भी अकेला है इसलिए मुझे टोटल 3 और चाहिए। तो कुल मिला के आपको कितना चाहिए? 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 तिया 300 तिया 900। सर टोटल मुझे कितना चाहिए बच्चों? 900 चाहिए। तो भाई आपका फिर क्या उत्तर हो जाएगा? अगर आप क्यूब बनाना चाहते हो तो ये आ जाएगा 27,000। 27,000 एक पूर्ण घन संख्या है, और ये इसका क्यूब रूट भी निकाला जा सकते हैं, 30 का क्यूब भी है, आप खुद देखेंगे। तो भाई साहब ऐसी ही संख्या हमें बतानी थी जो पूर्ण घन भी हो और जिसका जो इनसे कट भी जाए, ठीक है, इनसे विभक्त भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो इससे बढ़िया उत्तर नहीं मिलेगा, है ना बच्चों? चलिए बहुत सही। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, भाई हटाओ मुझे, हाँ तो आगे चल सकता हूं। हाँ ठीक है, अभी प्रॉब्लम सही है वॉइस की। हाँ तेरे को सही आ रही है आवाज? चलो आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों एक ये सवाल था उस दिन लास्ट में जाते जाते हमने, देखो आवाज का कमेंट नहीं आना चाहिए कोई, बीच घर घर आ रही है बीच में। चलो, भाजक भागफल का 24 गुना है, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है। किसका? भाजक जो है भागफल का तो 8 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ऊपर पढ़ सकते हो कि डिवाइजर इज 24 टाइम्स इन द कोशेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, इन द कोशेंट नहीं, ऑफ द कोशेंट कहेंगे। ठीक है, तो डिवाइजर जो है वो इसका 24 गुना है और डिवाइजर जो है शेषफल का 8 गुना है। चलो बहुत बढ़िया।
तो रिमाइंडर इफ, ठीक है, 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द क्वोशिएंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक मैं फॉर्मूला आपको दूंगा, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, जैसे एक छोटा सा भाग करिए, जैसे 2 का डिवाइड कर दूं मैं 5 में, इसमें रिमाइंडर भी आता हो, सब कुछ मैं आपको समझा सकूं बहुत अच्छे से। 2 दूनी 4, एक सन आ रहा है 2 और 2, इसलिए मैं इसको थोड़ा और चेंज कर लेता हूं ताकि एक सी संख्या रिपीट ना हो। 2 तिया 6, बचा 1 बचेगा। अब आप यूं बताओ कि कौन सी संख्या क्या है, क्या आप बता सकते हो? इसको हम डिवाइजर बोलेंगे, डिवाइजर यानी भाजक, हिंदी में इसको भाजक बोला जाता है। ठीक है, इसको हम भागफल बोलते हैं, भागफल, और अंग्रेजी में इसको कोशेंट बोला जाता है, कोशेंट। ठीक है, और ये जो है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर, और ये क्या है? ये बच्चा रिमाइंडर यानी शेष, आप जानते ही हैं, और ये है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड। तो इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्लियर? अब आपको सारी चीजें मिल गई हैं कि भाई किसका क्या बोला जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा ऐसे सवाल में कि ये जो डिविडेंड होता है या भाज्य होता है, क्या आप इन 3 चीजों से इसको ला सकते हो? मतलब इससे, इससे और इससे इसको लाया जा सकता है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बहुत आसान है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और ये जोड़ दो, ये आ जाएगा। और ऐसा क्या हर सवाल में आ जाएगा? हाँ, हर सवाल में आ जाएगा। आप जो भी भाग का प्रश्न बोलो, हर किसी में ऐसा आ जाएगा। जहां शेष ही ना बचे वहां इसकी इसमें मल्टीप्लाई से आ जाए, रिमाइंडर वहां 0 है। ठीक है, आप कोई सा भी भाग दे लो। मैं कहूं कि सर जैसे 8 का मैं 16 में दूं तो 8 दूनी 16, यहां तो रिमाइंडर ही नहीं बचा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। रिमाइंडर कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, तो हर जगह ये हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया कि भैया इस 7 को कैसे लाया जा सकता है, यानी अगर मैं हिंदी का लूं तो भाज्य कैसे लाया जा सकता है। तो 2 चीजों की हमने मल्टीप्लाई की, तो वो किस किस की? भाजक की और भागफल की। यानी भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर, गुणा कोशेंट यानी भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। एक फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया बच्चों। जी हां, हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया कि भाज्य कैसे लाए हैं हम, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या ये सब बच्चों को मालूम है? ये फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है क्या? हाँ, अगर ये मालूम है तो फिर बहुत आसान ये सवाल होने वाले हैं। कभी इसको भूलना मत, अगर भूल जाओ तो ऐसे जरूर कर लेना। पर ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो, किसको हम भाजक बोलते हैं, किसको हम भागफल बोलते हैं, किसको हम भाज्य बोलते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर देखें तो अब ये सवाल है आपके सामने कि भाजक भागफल का 24 गुना है। तो बच्चों हमें एक चीज पता है कि भाज्य का फॉर्मूला हमें मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही है। हाँ जी यही है। तो बच्चों यहां रख दीजिए जो जो भी सवाल ने बोला है कि भैया भाज्य तो उसको चाहिए, तो ये तो यूं ही छोड़ दो। अब उसको लाना क्या बेटा, 3 चीज हमें पता हो, चौथी अपने आप आ जाएगी। हो सकता है ये पूछ ले बाकी 3 दे दे तो भी आ जाएगा, हो सकता है ये पूछ ले बाकी 3 दे दे तो भी आ जाएगा। कोई सी भी 3 चीज गिवन होनी चाहिए, चौथी अपने आप आ जाएगी। अब ये इनको इतनी आसानी से देता भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जैसे उसने क्या दिया है कि भागफल 18 है, तो आपको ये चीज उसने दी है 18। ठीक है, देखो अब उसने बोला भाजक भागफल का 24 गुना,
तो भाजक जो है वो भागफल से, इससे 24 गुना और शेष 8 गुना है। किससे? इसी से। क्या बच्चों शेष 8 गुना हो सकता है? जी हां। कभी भी याद रखना कि शेष कभी इससे बड़ा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। याद, ये बात तो पक्का ही रखनी है कि भैया शेष जो है कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं 8 का भाग दूंगा, भाजक तो वो है 8, तो क्या शेष कभी 7 से बड़ा हो सकता है? आप क्या हो सर, 9 नहीं हो सकता शेष? मैं कहूंगा अगर शेष 9 होगा तो मैं 8 का भाग एक बार और नहीं दे लूंगा, 8 एकम 8, एक ही बचेगा। फिर सर शेष 8 नहीं हो सकता, 8 एकम 8 पूरा पूरा भाग नहीं चला जाएगा, फिर शेष 0 बचेगा। तो शेष कभी 7 से बड़ा नहीं होगा 8 के भाग में। अगर मैं 99 का भाग दे रहा हूं तो मैक्सिमम जो रिमाइंडर है वो 98 ही आ सकता है। जैसे ही 99 रिमाइंडर बचेगा मैं 99 का भाग एक बार और दे लूंगा। तो कभी भी शेष भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों अब हमने देखा कि भाजक ये है, भाजक उसने बोला है कि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है। तो किसकी बात चल रही? किससे है ये 24 गुना 8 गुना? सर ये जो भाजक है ना, ये भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है। तो ये भागफल से ही तो है सब कुछ, तो शेष भी 8 गुना हो जाएगा। ऐसा ही है ना बच्चों सवाल? बताइए आप। तो अगर मैं इसको करूं तो क्या मैं इसको कर सकता हूं बच्चों? क्या मैं इसको निकाल पाऊंगा? हां। तो अब आपको सिर्फ गुणा करनी है, तो आप गुणा कर दीजिए भाई एक बार। 18 18 1 324, 324 में जब मैं 24 की करूंगा तो 24 चौके 96, हाँ तो 24 चौके 96, 24 दूनी 48 और 9 57, 24 थी 72, 5 77, 7776। इन तीनों की गुणा आएगी प्लस 18 8 144, यही है ना? चलो देखना भाई, गुणा एक बार मिला लेना मुझे है यही यार। हाँ देखो बच्चों, हाँ हाँ 7920। क्या हमने 8 होगा यदि भागफल 18, नहीं सही है, शेष 8 गुना कर रहा है ना भागफल का। ठीक है, तो ये या तो हम कुछ लैंग्वेज पढ़ने में गलती कर रहे हैं क्या बच्चों? 54, ठीक है 54 80, हाँ 78 30, सही है। ये बच्चों एक चीज हमने गलती कर दी, ये हमने लैंग्वेज पढ़ने में गलती कर दी। मैं बता देता हूं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए वो जो कह रहा है इसने थोड़ा सा करने में भी गड़बड़ करी है। ये भाजक के बारे में कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल से 24 गुना है, और यही जो भाजक है ये शेषफल का, इसको यहां का और देना चाहिए था, शेषफल का 8 गुना है। यानी ये जो भाजक है ये इसका तो हो गया कितना? 24 गुना। बहुत सही है, कर दिया। अब यही चीज शेषफल की 8 गुनी है, तो शेषफल को इसका 8 गुना मत कर देना। शेषफल की 8 गुनी है, इसकी 8 गुनी है, ये ऑलरेडी 8 गुनी है। कोई चीज देखो, ये किसकी 8 गुनी है बताओ? ये संख्या ये किसकी 8 गुनी? आप कहोगे 3 की, लेकिन 3 आया कैसे कि ये किसकी 8 गुनी है? तो 8 का भाग दे के आया 3। समझ में आई बात? तो यानी मैं इसमें 8 का भाग दूंगा तब वो आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुनी है। तो भैया ये कितनी गुनी? सॉरी, ये ऑलरेडी कितनी? 8 गुनी है, तो मैं इसमें 8 का भाग दे दूंगा। समझ में आई बच्चों बात? फिर से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि एक संख्या 36 किसी की दुगनी है। अब वो किसकी है दुगनी? कैसे पता लगेगी? तो 2 का भाग दे दो। ऐसे ही इसने बोला है कि भैया ये जो संख्या है ना, ये भाजक जो है ये शेष का 8 गुना है। अब ये ऑलरेडी 8 गुना है, 8 की गुना मत कर देना इसमें। तो अब वो लानी कैसे पड़ेगी? 8 का भाग देके।
चलो, तो 8 तिया 24, यानी ये जो है 54 आएगा शेषफल। शेषफल आएगा बच्चा 54। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 78 30 हो जाएगा बच्चों। 78 30, ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। मजा नहीं आया? क्या बोल रहे ऊपर? मजा नहीं आया सर जी क्वेश्चन में? ओके, मजा नहीं आया। मैं एक बार फिर से बताता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। मजा तब आता है जब समझ में आ जाए, ठीक है? मैं भी ये बात समझता हूं, तो बच्चों मैं फिर से बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखिए, उसने बोला है कि भाजक भागफल का 24 गुना। ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। तो भाजक भागफल का 24 गुना, ये भाजक है, ये भागफल था। तो एक चीज उसने दी खुद ने, भागफल जो दी है आप उस पर फोकस करो कि भागफल 18 है, तो मैंने ये रख लिया 18। अब उसने बोला कि जो भाजक है वो भागफल का 24 गुना, यानी दो चीज अब मैं इस 18 की हेल्प से लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? कि भाजक भागफल का 24 गुना है, तो जो भाजक है वो इसका 24 गुना है, तो 24 गुना 18 करूंगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों, 24 गुना 18। ये बात समझ में आ गई? अब बस इतना समझ में आ गया। हाँ, अब अगली बात पढ़ो। और शेष का 8 गुना है। कौन सी चीज? भाजक की ही बात चल रही है कि ये चीज इसकी तो 24 गुनी है, लेकिन इसकी 8 गुनी है। अब इसका ये 8 गुना है। अब ये तो हमें पता नहीं है, पर ये तो हमें पता है ना भाजक कितना है। अब ये चीज ऑलरेडी उसकी 8 गुनी है, तो उसकी 8 गुनी है, तो इसमें 8 का भाग करके वो आ जाएगा। वो ही मैंने किया है, ठीक है? चलो, तो अब आप इसको देखेंगे तो अब आप 7776 प्लस 54 बराबर 78 30। तो मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? हाँ, एक बार तो बता दिया मैंने फिर से, है ना? जो आपको चाहिए था, मुझे लग रहा था फिर से बताना चाहिए, तो मैंने जरूर। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को बताता हूं। किसी संख्या को समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट, अगर आप भी आपको वो समझ में नहीं आया है तो प्लीज सुन लेना। मैंने जो दोबारा बताया है तो क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। अब आप देखो, 42 से आप भाग दे रहे हो, 120 बार भाग जा रहा है। 42 से भाग दे रहा हूं 120 भागफल के रूप में। भागफल तो यहां लिखा जाता है, 120 भागफल है और शेषफल मेरे को 0 प्राप्त हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, इसको कैसे लाएंगे? तो भाई साहब ये तो भाज्य है, और भाज्य कैसे आता है बताओ आप? सर भाज्य आता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही तो सवाल है ना, सेम चीज आ गई ना। तो भाज्य गुणा 42 गुणा 120 प्लस 0, तो ये मेरे को संख्या मिल जाएगी कि नहीं? तो मेरे को संख्या, भाज्य मतलब वही संख्या जो उसको चाहिए, कि वो संख्या क्या है जिसको भाग दिया गया था। देखो आप कि 42 से भाग देने पर हमें भागफल 120 प्राप्त होता है। 42 से किसी संख्या को, संख्या मेरे को नहीं पता, तो वही संख्या निकाल रहा हूं, तो ये तो भाज्य हो गया। शेषफल 0 बचता है, तो इसकी इसमें गुणा प्लस 0। तो भाई यही तो रूल है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य आ जाएगा। तो संख्या मिल गई बच्चों, मेरे को संख्या मिल गई कि भैया 0, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 50, 5040 वो संख्या है जिसमें काम किया गया है। 5040। अब उसी संख्या को 41 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अब इस संख्या को 41 से भाग दे दो, शेषफल आपको मिल जाएगा। 5040 को 41 से भाग दूंगा तो 41 एकम 41, ये 94 हो जाएगा। 41 दूनी 82, बेटा 12 आ जाएगा और 0 आ जाएगी, उतार लेंगे आगे। 41 तिया 123 होते हैं, तो 2 बार ही जा पाएगा। 41 दूनी 82, 18 और 20, ये बच गए 38, ये रिमाइंडर आ जाएगा, शेष आ जाएगा। वही पूछा है हमसे कि भैया इसमें 41 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा।
तो हर एक बच्चे का उत्तर 38 आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब उसी सवाल का एक थोड़ा सा बड़ा रूप आ जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे? बच्चों ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी संख्या को 2, 3, 4 से भाग देने पर 1, 3, 5 शेष फल बचता है क्रम से। अगर विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष फल क्या क्या बचेंगे? तो वो इसी सवाल का ही रूप है जो मैंने आपके सामने निकाला है। एक कई बार आप सुनते होंगे कि किसी संख्या को 5, 7 से, बच्चों इन सब बातों को सुनना मेरी, ताकि आपको सवाल की पहचान करनी आ जाए। किसी संख्या को 5, 7 से क्रम से भाग देने पर 3, 4 शेष फल बचते हैं, ऐसे कुछ आ जाए सवाल, तो वह संख्या क्या है? या उस संख्या को 20 से भाग देने पर क्या शेष फल बचेगा? तो जहां लगातार भाग देने की बात हो, जहां विभाजकों के क्रम को उल्टा करने की बात हो, वहां हम ये रूल लगाएंगे जो इसमें लगाने वाले हैं। बच्चों ये ऐसा सवाल होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने लगूं डिटेल, थोड़ा सा प्लीज समझना। ये ऐसे कहता है कि देखिए, जैसे एक सवाल उसने बोला कि किसी संख्या को ये न्यू कहता है किसी संख्या को अगर 5 से भाग दें, ध्यान से सुनना, 5 से भाग दें तो 5 से भाग दें तो एक शेष बच जाएगा। जैसे 5 से भाग दें तो उसने बताया एक शेष बच गया। ठीक है, ऐसे बोल दिया, 5 से भाग दिया किसी संख्या को, एक शेष बच गया। अब न्यू कह रहा है इसका जो भागफल, अब भागफल क्या होगा? इस संख्या को भाग देंगे तो भागफल भी तो आएगा। तो जो कह रहा फिर भागफल जो आए उसको आप 3 से भाग दो, तो अब आपका 2 शेष बच जाए। अब न्यू कह रहा 2 शेष बच जाए। तो भाई साहब देखो, उसका सोच देखो कि 3 से भाग, अब लास्ट से उठाते हैं इसको कि भाई साहब 3 से भाग दें तो 2 शेष बचे। पहले हम इसी बात को देख लेते हैं, 3 से भाग दे 2 शेष बचे। बच्चों मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, ये तो अभी मैं एक तरीका बता रहा हूं। 3 से भाग दे 2 शेष बचे, तो ऐसी संख्या तो सर 5 है। बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप, ऐसी संख्या तो 5 है। कैसे? कि सर 3 एकम 3, छोटी पे देख लेंगे, 2 शेष फल बच गया। अब बच्चों ऐसा तो अब 2 शेष फल तो 8 पे भी बच जाता, तो 8 भी हो सकती है। अब 2 शेष फल तो सर ये जो है 11 पे भी बच जाता, तो 11 भी हो सकती है। लेकिन ये जो जो संख्या है 2 शेष फल बचा, या 5 आए, 8 आए या 11 आए, ये इसका भागफल रहा होगा। यानी इसका इसमें भाग देने पर भागफल इतना आया होगा, तो यानी भागफल मेरे को 5 मिल गया। शेषफल मुझे पता है, भाजक मुझे पता है, तो संख्या कैसे लाऊंगा? ये तो आपको पता है सर, भागफल गुणा भाजक 5 × 25 और 1 शेषफल, यानी ये संख्या 26 रही होगी। अब आप एक बात देख लो कि भाई साहब देखो 5 का भाग 26 में देके देखो, अब आपको सवाल समझ में आ जाएगा। 5 का भाग 26 में देके देखो, 5 पंजे 25, शेषफल 1 चाहिए था, मिल गया कि नहीं? फिर कहता है कि इसके भागफल में 3 का भाग दो, शेषफल 2 आना चाहिए। देखो आप, भागफल में 3, इसके भागफल में 3 का भाग दें तो शेषफल 2 आना चाहिए। तो आ गया 2 शेष या नहीं आया? आ गया। तो वो संख्या क्या है? अगर कोई पूछे वो संख्या क्या रही, तो आप कहोगे सर वो संख्या रही 26। तो तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया है, एक एक चीज। पर बच्चों ऐसे इस सवाल को करना पॉसिबल नहीं है होगा। अगर ये 3 टर्म्स में आ गई तो 3 बार सोचना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये सवाल फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसका एक सिंपल सा वे बताता हूं कि भैया 5 का भाग दें, देखो अभी बता रहा हूं, 5 का भाग दें तो 1 शेषफल, 5 शेष एक तरफ, 5 का भाग दें 1 शेषफल, ये भाजक एक तरफ लिख दिए, ये शेष एक तरफ लिख दिए। 5 का भाग दें तो 1 शेषफल,
और 3 का भाग दें, इसके भागफल में 3 का भाग दें, ये खुद बोलेगा, इसके भागफल में फिर 3 का भाग दें, तो आपका शेषफल बच रहा है फिर कितना, 2। ऐसे तो आप एक ही काम करना बस ऐसे सवालों में कि भाई साहब कुछ मत करना, नीचे जो है यहां 1 मान लेना, चाहे 3 भी आ जाते ना, फिर भाई 5 का भाग दें 1 शेषफल, 3 का भाग दें 2 शेषफल, अब मान लो आधा 4 का भाग दें तो 3 शेषफल, तो ऐसे लिख देता है यहां, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट में ये 1 अपने पास से मानना पड़ता है, माना अपने पास से। आप 2 नहीं मान सकते, मान सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 3 नहीं मान सकते, मान सकते हो, पर ये संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, जितनी भी ज्यादा बड़ी संख्या मानोगे तो हमें छोटी पे ही उत्तर लाना होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो ये आपका क्या है, शेष है, तो ये जो शेष है ये तो प्लस ही होना होता है शेष तो, और ये क्या है सर, भाजक है, तो ये भागफल है, ये भागफल है, इनकी गुणा कर दो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 3 एकम 3 प्लस 2, यहां 5 लिख दीजिए, यानी 3 का भाग 5 में गया होगा, तब ये 2, तब ये जो है आपका इस तरह से आएगा, 1 बार भाग गया, 2 शेषफल बचा होगा, तो ये वो संख्या आ जाती है जिसका 3 में भाग दिया गया था। 3 एकम 3 और 2 5। अब अगली संख्या के लिए क्या हो गया, फिर से एक फूलमाला बनाओ कि ये प्लस और ये फिर से गुणा, तो 5 पंजे 25 और 1 26, यानी वो संख्या हमें जो यहां मिलेगी वही वो एक्चुअल संख्या है। सर वो क्या है, 26। सर क्लास रुक रहा है, बस रहे हैं, फिर से बताइए सर, इंग्लिश में भी रिपीट कर दिया, ओके कर दूंगा। हाँ सर संख्या 11 नहीं हो सकती, 11 नहीं हो पाएगी बच्चों, ये ही मैक्सिमम, ये एक ट्रिक है। अब मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है ऐसे सवाल, ये मैंने अपने पास से एक सवाल लिया था वैसे बताया है। अब मैं आपको एक्चुअल सवाल पे ले चलता हूं। ये सवाल है, n को 3 से भाग दिया जाता है बच्चों, यहां कोई n है, यहां जो संख्या आएगी वो n है, इसको 3 से भाग दिया जाता है, तो भागफल q, भागफल मतलब कोशेंट, कोशेंट के रूप में और शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, तो जो कोशेंट होता है वो यहां लिखा जाता है, कोशेंट ये रहा भाई, उसकी इसमें गुणा हुई होगी, ये प्लस होकर तभी तो संख्या आएगी। अब कोशेंट तो हमें पता ही नहीं है कितना है, भागफल तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, हम लाएंगे अपने तरीके से। अब Q को 7 से भाग दिया कोशेंट को, तो वही तो सवाल बन गया, इसका जो भागफल है उसमें 7 का भाग दे दिया, फिर 5 शेष बच गया, सेम सवाल है जो अभी सिखा रहा था, तो 5 शेषफल प्राप्त हो गया। तो भाई साहब ये जो n आएगा ना ऊपर, इसको अगर 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, n को 21 से, तो अभी तो n ही नहीं पता ना Q पता है, तो इन दोनों को पता करने के लिए मुझे फिर से वही रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये एक मानना पड़ेगा, ये माना जाता है अपने पास से, माना। फिर क्या करते हैं हम, हमें पता है सर, फिर तो हम एक ही काम करते हैं, सर ये शेष है ना इधर, तो शेष तो हमेशा जुड़ेगा ना, तो बच्चा ये भाजक है ना इधर, डिवाइजर है ना, ये रिमाइंडर है ना, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये हमने अपने पास से माना है, और ये जुड़ेगा ही क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है। तो 7 एकम 7 प्लस 5, तो Q की वैल्यू आ गई 12, Q तो मिल गया। अब मुझे n चाहिए, तो मैं फिर से करूंगा, फिर से फूलमाला बनाऊंगा ऐसी, तो ये तो प्लस ही होगा और इसकी इसमें मल्टीप्लाई ही होगी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रूल है ना अगली संख्या लाने के लिए। तो ये गुणा 12 36 प्लस 2 38 है सर, n मेरे को मिल गया 38। तो भैया 38 को, अब वो बोल रहा है n को 21 से भाग दे तो क्या शेषफल आएगा, तो n को 21 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल मेरे सामने होगा, ये रहा 17। ये सिखाना चाह रहा था मैं,
तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, और ये आया हुआ है एसएससी में, इसलिए मैं आपको सिखाना पे जोर दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपका बेसिक भी बताया, इसका पीछे बेसिक था, है ना। चलो, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बच्चों इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, आज थोड़ा सा क्रम हो गया है, मैं पीछे करता हूं, ये सबसे लास्ट में जाना चाहिए था सवाल। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, क्योंकि क्रम से आएंगी चीजें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो वो रहा एक विभाजकों के क्रम का सवाल। बच्चों अब एक ये सवाल है कि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना होगा। तो भाई बहुत ही आसान सा है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। जब भी आपको कभी भी सम पता हो और डिफरेंस पता हो, दो नंबर्स का सम और डिफरेंस याद रखना, दो नंबर्स का सम और डिफरेंस अगर पता होगा तो इन सम को डिफरेंस को जोड़ करके बटे 2 कर दो, जोड़ करके आधा कर दो, तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। यानी किनका वो सम है, वो दोनों संख्या लाने के लिए एक बहुत छोटा सा रूल है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो बड़ी संख्या, इन दोनों को घटा के आधा कर दो छोटी संख्या। तो अगर मुझे बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी के लिए रूल है कि भैया जो सम है, जो योग है, और जो डिफरेंस है, सम यानी डिफरेंस, उन दोनों को अगर मैं जोड़ के आधा कर दूं, डिफरेंस को और सम को जोड़ के आधा कर दूं, तो मेरे को बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो योग 26 अंतर 14, 26 प्लस 14 बच्चा बटे 2, तो ये 40 बटे 2 हो गया। तो मेरे को संख्या मिल गई बड़ी वाली 20 है। अब छोटी मेरे को अगर लानी होगी तो मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों को बस घटा के आधा, योग माइनस अंतर बटे 2, ये हर जगह लगा देना। जहां भी योग और अंतर पता होंगे वहां हर जगह ये काम कर जाएगी। 26 माइनस 14 बटे 2, सीधा एक ही काम किया करो, जब भी योग अंतर पता हो दोनों संख्या निकाल लो फटाफट, जोड़ के आधा और घटा के आधा। 26 माइनस 14 12 बटे 2, और 12 बटे 2 मतलब 6। तो दोनों संख्या मिल गई। आप देख लो, इनका योग भी 26 है, इनका अंतर भी 14 है, दोनों संख्या आ गई मेरे पास। अब जब दोनों आ गई तो उसने बोला है बड़ी संख्या का 3 गुना। सवाल पढ़ो बच्चों, यहां तक तो मैं संख्या लाया हूं बस। अब कहता है बड़ी का 3 गुना, सवाल पढ़ रहा हूं, बड़ी का 3 गुना। बड़ी कहां है, बड़ी है सर 20, 20 का 3 गुना। भाई ये सवाल से आया है, कभी सोचो ये मैं कैसे कर दिया, सवाल से। बड़ी का 3 गुना और छोटी के, और बड़ी के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दे रहा हूं 6 से, तो भागफल क्या आएगा, मतलब कितनी बार जाएगा, तो 60 बटे 6 बच्चा 10 आएगा। यही आपका आंसर होगा। भागफल कहते ही उसे है, कितनी बार भाग जा रहा है। तो आंसर 10। कितना आसान सवाल है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत छोटा सा सवाल बन गया है आपके लिए। ऐसा सवाल अब चुटकियों में उड़ा देना है बच्चों, ठीक है। तो जब भी आपको योग अंतर की संख्याएं मिले, दो संख्याओं का योग और अंतर मिले, जोड़ के आधा करो योग अंतर को बड़ी संख्या, घटा के आधा करो तो छोटी संख्या। दोनों संख्या मिल गई, फिर आगे चाहे वो कुछ भी पूछ ले। अब हमें क्या दिक्कत है, चलो एक सवाल आपको ये भी पूछा था एसएससी में कि भैया ऐसा पूछ लिया एक, जब हम डिविजिबल वाला डिविजिबिलिटी रूल से कर लिया तो एक मिसलेनियस में मुझे सवाल दिखाई दिया। डिविजिबिलिटी में मैं नहीं बता पाया इसको, मैं देखता हूं मन की, बच्चों को अब बता दूंगा। तो भाई 142 का स्क्वायर 142 का स्क्वायर माइनस 1, ये किससे डिविजिबल होगा। बच्चों एक बात आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए एक संख्या ये है
5 गुणा 7 गुणा 6। अब मैं कहूं क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो आपको तुरंत कह देना चाहिए कि अगर 7 नीचे बचा ही नहीं तो डिविजिबल है। अगर पूरा पूरा कट गया, नीचे कुछ बच गया, तो फिर डिविजिबल नहीं है। तो भाई देखो कट गया, आप कहो सर यही तो कटा, ये दोनों तो नहीं कटे। भाई साहब इनकी गुणा करके काटोगे तो एक ही बार तो काटोगे, अलग अलग थोड़ी काटोगे, वो तो पूरी एक ही संख्या है। अब ये 30 आएगा, इनकी गुणा करके 7 का भाग दोगे तब भी 30 आएगा, आप करके देख लो। तो इसको हम डिविजिबल बोलते हैं। अगर ऊपर 3 संख्या मल्टीप्लाई में है और उनमें से एक कट गई नीचे वाली से, तो वो पूरी पूरी डिविजिबल है। कुल मिलाकर नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए तो डिविजिबल मानी जाती है। बच्चे सोचते हैं सर यही तो कटी है, डिविजिबल कहां रह गई फिर? भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी जैसे मैं 19 गुना 38, 19 गुना और ये कर दूं 41, क्या ये संख्या 19 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे जी हाँ डिविजिबल है, क्योंकि 19 से 19 कट जाएगा। और ये 41 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 41 से 41 कट जाएगा। ठीक है, चलो तो अब मैं इसी सवाल को इसी तरीके से समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपके सामने ये सवाल आ गया 142 का स्क्वायर -1। अब एक कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे 142 गुणा 142 करने लग जाएंगे -1 करके, और फिर काट के देखेंगे। देखिए अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप ऐसे ही कर दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो 142 का स्क्वायर करो, उसमें से 1 घटाओ और फिर इनमें से काट काट के देख लो किससे कट रही है। अगर आपको सवाल ही नहीं आता, उसका लॉजिक नहीं आता और आपके पास समय भी है, तो खाली बैठने से अच्छा ऐसे कर दो। उससे आसान तो कुछ नहीं है, कोई भी कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में ये आता है बच्चों को, भैया स्क्वायर कर दूंगा, 1 घटा दूंगा, देख लूंगा किससे कट रही है, भाग दे देके। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, मेथड क्या है? मैं मेथड सिखा रहा हूं आपको। तो मेथड है बच्चों ये ए स्क्वायर, और इसको भी हम चाहे तो स्क्वायर मान सकते हैं, अगर हमें जरूरत के हिसाब से स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है एक बार तो दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, ये फॉर्मूला है। और बीच में होता है मल्टीप्लाई का निशान। तो हम 142 प्लस 1 करेंगे एक तो, यानी 143, और अगले ब्रैकेट में करेंगे 142 माइनस 1, तो यानी 141। तो ये संख्या 143 से भी डिविजिबल है, 141 से भी डिविजिबल है। अब इनमें से कौन सी संख्या इससे कटती है? अब आप देखो, मेरे ख्याल से 141 भी 3 से भी कट जाएगी, बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगी। भाई 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 47 से भी कट जाएगी। अगर यहां 47 होता तो मेरा उत्तर वो भी होता। देखो ये 3 चौके 12, 3 सत्ते, ये 47 से भी कट जाएगी, 3 से भी डिविजिबल है। पर इनमें से ऑप्शन देखना है मेरे को। तो भाई क्या 19 से डिविजिबल है कोई सी? 19 से तो नहीं कटती, 19 का तो पहाड़ आता है मुझे। क्या 7 से डिविजिबल है कोई सी? 7 से तो नहीं कट रही है। क्या 9 से 1 भी डिविजिबल हो जाए तो पूरी डिविजिबल है। तो 9 से कटती है क्या? नहीं कटती, 9 का रूल है, योग करके देख लो, नहीं कट रही। 13 से कट रही है सर, ये काट के देख लो, 13 एकम 13, 1 बचेगा, 13 एकम 13 फिर हो जाएगा। तो ये संख्या 13 से कट गई ना, कट गई, देखो 11 बार। तो क्या कहेंगे, नीचे कुछ बचा नहीं और किसी से कट नहीं रही, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का 13। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सवाल को देखना होगा, और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसको करने की। ठीक है, तो अगर एक के स्थान पर कोई और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, अगर स्क्वायर वाला बन रहा है तो ये तभी आता है। अगर कोई और भी हुआ तो चलो यहां 4 होगा, तो आप 2 का स्क्वायर कर देना, उसको ऐसा बना के देगा ताकि आप उसे कर सको। भाई 4 देगा, 9 देगा, 3 का स्क्वायर बना सको जो। ठीक है, तो बच्चों वो भी जानता है, वरना इसके पास क्या अंकों की कमी थी, ये ना रख देता। वो जानना चाहता कि आप ये सोच पाते हैं कि नहीं। मिनीमॉक कहां मिलेगा? अच्छा, जहां मिनीमॉक कहां मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका खोज जारी है, अभी बता देता हूं। तो भाई साहब मिनीमॉक आपको मिलेगा जहां आप वीकली मॉक टेस्ट करते हो, फ्री वीकली मॉक टेस्ट, सबसे ऊपर ही आपको एसएससी जीडी 2023
24 मिनी मॉक, और वो अब खोल भी दिए गए हैं। जीएस और हिंदी का आज शायद आपको मिनी मॉक मिलने वाला है, और इंग्लिश वालों को इंग्लिश का। इंग्लिश का सब मत करना, टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ऑप्शन आ गया है, टेस्ट स्टार्ट होगा 7 बजे, ठीक है, अभी कर नहीं सकते उसको। चलो, अब बच्चों एक सवाल दिया है, और ये यहां पर शेषफल का सवाल है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है यहां पर। तो मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा कुछ सिखा दूं तो कोई बुराई नहीं होगी बच्चों। कल से ही हमारा एवरेज चल जाएगा, पर थोड़ा सा कल एवरेज चलने से पहले, या मैं आज अगर ये क्लास थोड़ी सी बढ़ा दूं 10-15 मिनट, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। तो 10-15 मिनट मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बढ़ा दूं, ताकि मैं आपको लॉजिक समझा सकूं और कल मैं नया चैप्टर पे जा सकूं। या तुमसे कितनी बार बोला कि ये वाली लाइट नहीं जलनी चाहिए, तो देख तो सके, अब मुझे भी दिख रही है। तो भाई देखो, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैसे आपसे कोई पूछने लगे, बच्चों बहुत आसान सा सवाल दूंगा, बहुत आसान सा। 22 गुणा आपको दे दिया एक 36, गुणा एक आपको दे दिया 53, गुणा एक आपको दे दिया 65 में 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। बच्चों ये सवाल इतना आसान है ना कि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अब एक तो तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका सब लोग जानते हैं, सिंपल सा तरीका नहीं, हाँ दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे कह रहे हैं पॉलिटी लेनी, पॉलिटी चलेगी ही तब जब मैं इस क्लास को छोड़ूंगा, तब तक चलेगी ही नहीं, तो आप वो चिंता ही मत करो। तो भाई अब क्योंकि पॉलिटी की आज थोड़ी छोटी हो जाएगी क्लास, बस इतना ही तो होगा बच्चों, 8 बजे वो खत्म। तो अब देखो, अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कल से एवरेज शुरू हो, है ना, और ये चैप्टर आज निपट जाए, और बस थोड़ा सा लॉजिक रह रहा है बस इसका। हाँ हाँ, मैम की क्लास बाद में चलेगी, इसके इसी स्टूडियो से होनी है वो। तो बच्चों जैसे अगर मैं देखूं कि भाई इस सवाल को, एक तो तरीका यह है कि सर सबकी मल्टीप्लाई कर दो और 7 का भाग दे दो। अच्छा ये तरीका है एक तो, है ना। एक तो तरीका यह है कि भाई सबकी मल्टीप्लाई करो, 7 का भाग दो, रिमाइंडर ले आओ, पर ये तो बहुत बड़ा बैठेगा। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका दे दूं। भाई साहब देखो, आप छोटी संख्याओं पे सोचा करो तो आप बेहतर सोच पाओगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि सर जैसे 6 का भाग दें हम 7 और गुणा 1 दे दिया आपको 15, तो आप कहोगे सर ये 105 हो गया, और 6 का भाग देंगे 17 6 102, ये 3 शेष बचेगा। और मैं 3 शेष का एक तरीका बता रहा हूं आपको, 6 से इसका अलग भाग दे लो तो कितना शेष बचेगा सर, 1 शेष, और इसमें भाग दे दो तो कितना बचेगा, 6 दूनी 12, 3 शेष। तो आपको इनकी गुणा करने की जरूरत नहीं थी, शेष की गुणा कर लेते, 3 एकम 3, तो आ गया 3 शेष, 3 शेष। तो मैं वो लॉजिक पे लाना चाह रहा हूं आपको। अगर ये 3 से ज्यादा आता, मान लो ये 12 आ जाता या 11 आ जाता, तो एक बार 6 का भाग और दे लेता इसमें, क्योंकि शेष तो कभी भी 6 से ज्यादा नहीं बच सकता 6 के पहाड़े में, है ना। चलो, तो मैं वो ही लॉजिक यहां पे लगाऊंगा कि 7 का भाग अलग अलग दे लो, अलग अलग शेषफल निकाल लो। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैंने आपको लॉजिक भी दिखाया है कि देखो वहां भी आ रहा था सेम शेषफल, तो यहां भी वही आएगा, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 7 का पहाड़ा अलग अलग पढ़ दो, 7 या 21, तो कितना शेषफल सर, यहां से 1 आया, 7 पन्ना 35, फिर 1 आया, यहां से पढ़ूंगा 7 7 49, तो सर 4 आया, और 7 नाम 63, तो सर 2 आया, 4 दूनी 8 और एकम 1, तो भैया कितना आया, 8। अब बच्चा सोचेगा सर 8 शेषफल आया, नहीं, 7 का अगर पहाड़ा पढ़ रहे हो तो कभी 8 शेषफल हो ही नहीं सकता। तो जब भी ये 7 से ज्यादा आए, ऊपर की गुणा आ सकती है ना 7 से ज्यादा, तो भाई जब भी ये 7 से ज्यादा आए तो एक बार भाग और दे लो 7 का, 7 एकम 7, तो सर एक ही शेषफल आएगा, एक ही रिमाइंडर आएगा। फाइनली उत्तर इस सवाल का ये हो जाएगा। अगर फिर 7 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 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 यह संख्या 7 से
7 से ज्यादा आई, या मैं कहूं भाजक से ज्यादा आई, 7 से ज्यादा आई, इसलिए इसलिए 7 का इसमें पुनः भाग दे दिया। पुनः मतलब दोबारा, पुनः भाग देना पड़ा, नहीं तो नहीं देते, भाग देना पड़ा। ये लो, ठीक है, क्लियर। अब इसी बेस पे वो सवाल था जो मैं भी पीछे हटा था, बैक हटा था। सेम सवाल है कि 10 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो बच्चा अब इसमें 10 का भाग देने के लिए रूल है बहुत बढ़िया। 10 का भाग तो भाई साहब 10 का भाग तो अब इतनी बड़ी संख्या में कि मैं 10 का भाग दूंगा अलग अलग सब में, नहीं। 10 का भाग का एक सिंपल सा रूल है, लास्ट में 0 होनी चाहिए। अब ये 90 होता तो 10 से पूरा कटता, तो 90 से कितना फालतू है सर 3, तो क्या यहां से 3 से शेषफल नहीं आ जाएगा। अब आप बताओ कि सर ये 30 होता तो 10 से कटता, तो क्या यहां से 2 नहीं आ जाएगा शेषफल। अब आप बताओ 76 95 90 होता तो पूरा कटता, तो कितना शेषफल आ जाएगा सर 5, तो क्या आ जाएगा उत्तर 5 दूनी 10 तिया 30। अब 30 में फिर से 10 का देना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब 30 तो 10 से ज्यादा है ना, तो दोबारा भाग देना पड़ा। अब 10 से 30 में भाग दूंगा तो क्या शेष आएगा, आप कहोगे सर 0 शेष, 0 शेष, 0 शेष उत्तर। कितना आसान है यार ये बच्चों। ये सवाल, ऐसे सवालों को तो आप चुटकियों में खत्म कर दोगे, चुटकियों में, ठीक है। चलो अब मैं एक सवाल ऐसा लेता हूं आपके लिए, ये पावर का। चलो यार मैम की क्लास क्यों लेट करूं, मैम भी तैयार ही हैं, तो इसको मैं कल एवरेज शुरू करूंगा, तो इसका वहां कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये 10-5 मिनट तो खाएगा। तो ये पावर वाला कॉन्सेप्ट और बताना है मेरे को रिमाइंडर थ्योरम में, और फिर आप परफेक्ट हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का कैसा भी सवाल आ जाए। तो आज के जितने भी प्रश्न हुए हैं प्लीज उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लास्ट में पहुंचते हैं ना चैप्टर के, तो थोड़ा सा चैप्टर का लेवल बढ़ जाता है बच्चों। और लेवल नहीं बढ़ रहा, ये टाइप है, अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, तो इन सबको हमें करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा हताश मत हुआ करो, एक प्रश्न समझ में नहीं आया कोई नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सर की क्लास खत्म हो जाएगी तब ट्राई करूंगा। तो उस क्वेश्चन को नोट कर लिया करो अपनी नोटबुक में, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा समझना है, और फिर अगला क्वेश्चन जो चल रहा हो उसके चक्कर में उसे खराब मत कर लिया करो। ये मेरी आपको नसीहत है अगर मैथ सीखना है तो, ठीक है। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।